मैम नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आपके बारे में बताइए। हुँ, मेरा नाम गीता ठाकुर है, मैं उत्तराखंड की काशीपुर में रहती हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ और जहाँ मैं बहुत वर्षों से पढ़ा रही हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि जो अध्यापन है, वो एक भावना है जिसे हम दूसरे लोगों के साथ व्यक्त करते हैं। उसे उन भावनाओं को दूसरों के साथ व्यक्त करते हुए हम अपने अनुभवों को और विचारों को दूसरों के साथ अवगत कराते हैं। सो इसलिए सो आई कैन से आज का जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसमें जो जो शिक्षा है मोस्टली जिसे हम अ, स्त्री शिक्षा बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इस ये बहुत गहरी भूमिका निभाता है। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। क्योंकि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो पहली पहली वुमेन हमारे घर में होती हैं, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहनें और अगर हम उनको एम्पावर नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उनको शक्ति, उनको सामर्थ्य और उनकी उनकी जिज्ञासाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को उनको हर हर अभिव्यक्ति से दूर रखते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने देश की उन्नति में बाधक हैं। क्योंकि यही वो शिक्षा है यही वो प्रचार है जिसके थ्रू एक शिक्षा इस शिक्षा के थ्रू ही हम किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और दूसरा थिंक जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ रूल्स होते हैं। इसकी कानून समझ लीजिए या तो जिसे मैं 3 एल से 3 एल इंग्लिश एल 3 एल से एक्सप्लेन करना चाहूँगी व्याख्या करना चाहूँगी। पहला एल है लर्निंग। लर्निंग मतलब पहले हमें अपने घर की और बाहर की स्त्रियों को भी और बच्चों को भी, बच्चियों को भी पहले उनको एजुकेशन शिक्षा देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ क्योंकि हम सबसे पहले उनकी एजुकेशन पे उनकी शिक्षा पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो कहीं न कहीं हम उनको वो सामर्थ्य दे रहे हैं कि जो वो देश के सामने, समाज के सामने और अन्य देशों के सामने भी खुद को अग्रसर कर सकें। जब ये सारा इनके इसमें आ जाता है मीन्स जब वो ये शिक्षा पा लेती हैं तब वो आत्मविश्वास, वो स्वाभिमान कहीं न कहीं उनके दिल में व्यक्त होता है, जो वे अपने डीड्स के अकॉर्डिंग दिखाती हैं। तो दूसरा एल इज़ लेबर, लेबर मतलब कार्य और स्किल मीन्स फर्स्ट एल सेज अबाउट लर्निंग पहला एल बताता है कि हमें अपने को खुद को शिक्षित हुँ, करना है और दूसरा एल कहता है कि हमें खुद को लेबर करना है, अपने काम को और अपने काम को अपने आप को खुद को सशक्त करना है कैसे? कुछ हुनर सीख के। जब हम कुछ हुनर सीखते हैं अपनी लाइफ में, स्किल लेते हैं, तो तभी हम उस स्किल के थ्रू अपना एक मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं कि हाँ, इस राह पर चलकर हम कुछ न कुछ जीवन में पा सकते हैं। तो तभी तो हर किसी की लाइफ में मीन्स हर स्त्री की लाइफ में एक ना एक हुनर उसको ज़रूर आना चाहिए। ऐसा हुनर जो व्यावहारिक हो, जिस हुनर को सीखकर वो कुछ धन अर्जन कर सके और अपनी फैमिली का कल्याण कर सके और साथ ही साथ देश के विकास में भी अपना योगदान निभा सकें। एंड द थर्ड एल जो तीसरा लास्ट एल है वो कहता है लीडरशिप। जब हमने अपने घर की विमेन्स को या आस-पास की विमेन को शिक्षित कर दिया, उनको प्रशिक्षित कर दिया, तो उसके बाद वो एक अच्छे नेता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मीन्स वो उनमें वो नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। जब वुमेन एम्पावर हो गई, तब उसे नेतृत्व करने की वो क्षमता आ जाती है कि वो कहीं भी जाकर किसी भी फ़ील्ड में अपने सामर्थ्य के बल पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करे और उसके बाद वो अपना योगदान इस तरीके से अपने परिवार में, अपने देश में और दूसरे देश में भी इस तरीके से अपनी योग्यता निभाती है।
Uh, हुँ, now, please, this is your chance to say. Yeah. ओके, ओके। अ, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण। Hmm. महिला सशक्तिकरण के बारे में आपने बहुत अच्छा बताई अभी। हाँ, ठीक है, आपके हिसाब से मैं मान लेता हूँ, एक लड़की को, एक स्त्री को, एक महिला को मतलब घर में फ्रीडम होना चाहिए। Hmm. तो क्योंकि अगर फ्रीडम नहीं देंगे, तो उसकी खुद की टाँग पर खड़ा नहीं हो पाएगी, कभी Hmm. भी। खुद अगर आगे बढ़ना है, कोई भी महिला, तो घर से ही शुरू हो जाता है उनका सक्सेस लेवल जो है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब हमें हिंदी में बोलते हैं शुरुआत। Hmm. शुरुआती घर से उसको देना चाहिए फ्रीडम। जब हमें एक लड़की को अपने मतलब अपने बेटे को घर में हम उतना सुविधा देंगे आगे बढ़ने के लिए, तो हम वो किसी भी चीज़ में आगे चल पाएगी। Yes. अगर आगे जाने के बाद खुद को अगर कंफर्टेबल महसूस होने लगेगी, हाँ, मैं क्या करूँ? मैं क्या करने से अच्छा रहेगी। Hmm. तो मतलब उसकी खुद की लेवल उसको पता चलना चाहिए कि तो मैं जो कर रहा हूँ, तो मैं ये सही कर रहा हूँ, जो मैं किस लेवल पे हूँ, तो मतलब मेरा फ्रीडम लेवल कितना है, कितना तक है। तो Hmm. उसको खुद को पता चलने से, तो वो मतलब कुछ भी करने के लिए तैयारी रहेगी। इसी को मैं मान लेता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब शॉर्टकट में एक चीज़ बताऊँगा मैं, एक औरत या कहें एक लड़की जो कार्य कर रही है, उस कार्य करते वक़्त उसकी खुद की पता होना चाहिए मतलब फुल फ्लेड्ज उसको पता होना चाहिए। मतलब हर चारों तरफ से उसको फ्रीडम मिलना चाहिए और मिलने के बाद उसको खुद को पता चलना चाहिए, मैं कैसे डेवलपमेंट हो जाऊँ। Hmm. इसको वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, मतलब सशक्तिकरण। तो उसके अंदर स्वशक्ति कितना है, उसको स्वशक्ति को निकलना चाहिए। मतलब Yes. खुद के ऊपर महिलाओं को भरोसा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, क्या करने से अच्छा रहेगा? मेरा घर की माहौल कैसे है? Hmm. तो मेरा आस-पास लोग क्या चाहते हैं और मैं इस मतलब जनता के साथ मैं कैसे रहूँ? तो Hmm. ये सारी जानकारी जो है ना उसको खुद को पता होना चाहिए और साथ ही उसको फ्रीडम भी होना चाहिए, साथ-साथ उसको पास क्षमता होना भी चाहिए। मतलब इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊँगा, उसके अंदर जज़्बा भी होना चाहिए। Yes. हुँ, ठीक है सर। हुँ। बोलिए आप कुछ बोल रहे हाँ, जब हम लड़कियों को हमेशा घर में रखते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि बाहरी दुनिया से कैसे अवगत करना है, कैसे रूबरू होना है। हाँ, जब हम उन्हें उन्हें चांस देते हैं, उन्हें अवसर देते हैं कि हाँ, बाहर जाओ, कुछ करो, दुनिया देखो और हर तरह के लोगों से मिलो। किस-किस कौन-कौन से मनोभाव लेके लोग रहते हैं, जीते हैं और उनकी मंशा क्या होती है। जब ये बस ये तभी संभव है जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है, उसे वो स्वतंत्रता होती है कि वो अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सके, अपना जो कुछ सीखा है वो अपना व्यक्त कर सके और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है माता-पिता का विश्वास। अगर माता-पिता उनके साथ पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें बाहर भेजते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं वो स्त्री, वो लड़की भी उस उनकी विश्वास और श्रद्धा को हमेशा अपने साथ रखती है ना? वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे माता-पिता का विश्वास मेरे से टूटे। तो इसलिए हमेशा वो अपनी जो उसकी सीमाएँ होती हैं, उनमें रहकर भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकती है। ये निर्भर करता है उसकी सोच पर कि उसकी सोच कितनी प्रखर है। हमारी सोच हमेशा अंधविश्वास के साथ नहीं जानी चाहिए कि एक लड़की है तो वो सुबह नहीं निकल सकती या रात में नहीं निकल सकती। अगर आप अपने चरित्र के साथ और अपनी शिक्षा के साथ और अपने स्वभाव के साथ कहीं न कहीं कहीं न कहीं अपना अधिकार जताते हैं और उस अधिकार को अपने स्वामित्व के साथ प्रकट करते हैं, हैं? तो कहीं न कहीं वो जो रिज़ल्ट मिलता है, वो जो परिणाम आते हैं, वो हमेशा सशक्तिकरण की ओर ही बढ़ते हैं। जी, जी, सही बात है। अभी आप स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हैं? मैं स्कूल में मैथ्स और जीके पढ़ाती हूँ
और ऑनलाइन अच्छा, अच्छा, इंग्लिश ओके। पढ़ती अच्छा, ऑनलाइन इंग्लिश मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं क्या? हूँ। यस, जी। स्पोकन इंग्लिश। मेरा चैनल है एलिवेट इंग्लिश विद गीता मैम, जहाँ मैं सारी वीडियोज़ इंग्लिश में ही डालती हूँ, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। या ओके, ओके, ओके। मतलब शुद्ध अंग्रेजी मिलता होगा आपकी वीडियोस के अंदर? हाँ जैसे जी। ऑक्सफोर्ड यूनि जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो डिक्शनरी में जो शब्द मिलते हैं, वैसे शब्द हुँ। इस्तेमाल करते हैं कि या आपने इंडियन लेवल पे होते हैं? अब जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें भी 4 स्किल्स होती हैं हमारी, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। तो उन सब में जब हम किताब पढ़ते हैं तो पढ़कर बहुत सारी नई नई नए शब्दावली याद करते हैं। तो उस नई शब्दावली में जो हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे कन्वर्सेशन में अच्छी है तो उसको हम बार-बार यूज़ करते हैं। इस तरीके से वो चीज़ हमारी हमारी डेली लाइफ़ का, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए लैंग्वेज भाषा कोई-सी ही हो, हिंदी, अंग्रेज़ी, अगर हम उसको कुछ सीखना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी हमारी सुनना ही होती है। हम सुनकर ही सीख सकते हैं, क्योंकि जब हम जितना हम किसी को सुनते हैं तो सुनकर हम उसके मनोभावों को अच्छे से देख पाते हैं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोल रहा है एंड वो किस किस वेग के साथ बोल रहा है, स्लो, धीमा या फिर अत्यधिक तेज़। और अगर कोई अलग टाइप के वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हमें कोई आदेशात्मक वाक्य देना है, तो हमारी हमारी ध्वनि की जो टोन होगी, वो थोड़ी ऊँची होती है। अगर हम किसी को समझा रहे हैं, तो हमारी ध्वनि की टोन एक मध मा मा माध्यम स्तर पर होती है। तो हुँ, इसी तरह से ये सब वॉइस मॉड्यूलेशन ये सब हम लिसनिंग से ही सुनकर ही सीख पाते हैं। जब हम किसी को सुनते हैं और उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो ये पहला स्टेप होता है, पहला कदम होता है जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर हुँ। एनीवन मीन्स फ्रेंच पहले हो सुनना कोई। चाहिए। पहले यस। सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सुनने के बाद सबसे पहली चीज़ होती है कि हम उसे बोलें। अगर हम सुन रहे हैं और सुन के सिर्फ़ अपने कानों तक सीमित रख रहे हैं, हम उसको आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तो उस हुँ, समय भी हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते। क्योंकि नहीं सीख सुनने के पाएँगे। बाद उसको व्यक्त करना ज़रूरी है। अगर अगर हुँ, किसी ने आपको 5 अगर आपको किसी ने 5 पंक्तियाँ बोली आपके बारे में, 5 पंक्तियाँ बोली, ओके, और अगर उन 5 पंक्तियों को आपने सुना, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हो कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ये कहा, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। सो बोलना हुँ, बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो बोलने का ये सर्वाधिक महत्व है, कि बिना बोले हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। दिस इज़ द फैक्ट, हुँ, है ना? यही तथ्य है। और तो जब जब हम बोलने पे और सुनने पे पूरी तरीके से कमांड पा लेते हैं, तो उसके बाद हमारा आगे का लेवल होता है कि हम थोड़ा-सा व्याकरण पे जाएँ, थोड़ा-सा लिखने पे जाएँ, क्योंकि लिखने पे क्या होता है कि हमें कुछ जो उसकी जो बारीकियाँ होती हैं, वो पता चलती हैं ग्रामर सीखने पे, वर्णमाला सीखने पे। ये हमें मीन्स अच्छी तरीके से बोलने में मदद करते हैं। जो हुँ, जो आधारभूत व्याकरण होती है, वो भी ज़रूरी होती है। हमें पता होना चाहिए जैसे कि कौन-सी मीन्स कौन-सी क्रिया होती है, कौन-सी सर्वनाम है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं पानी खाता हूँ, तो खाता हूँ नहीं हो सकता, मैं पानी पीती पीता हूँ। हूँ। हुँ, पुरुष के अकॉर्डिंग। तो उसी हिसाब से ये सब बारीकियाँ तो आप थोड़ी-थोड़ी ग्रामर के साथ जाएँगी सीखेंगे ही। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में अगर लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम सुनकर सीख जाते हैं। और जब हम हुँ, सुन के सीखते हैं, तो वो सीख हमारे साथ ज़्यादा समय तक रहती है। उस समय हमें हुँ, व्याकरण में इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना पड़ता। अगर हम हुँ, हमेशा हमारा ध्यान केंद्रित हमेशा व्याकरण पे रहेगा, तो हम हमेशा मिस्टेक करेंगे। ये यही रूल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी चलता है, यही हिंदी के साथ भी। बेटर है कि सुनकर हाँ, सीखा जाए, सुनकर सीखना तो सर्वोत्तम है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर मान लीजिए अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर अंग्रेजी सीखना है तो पहले ग्रामर आना चाहिए। ये हुँ, बात सही है? नो, सबसे पहले ग्रामर सीखें?
नहीं, यही चीज़ तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि अगर हमें अंग्रेज़ी सीखनी है और हमें ग्रामर आना चाहिए, सो ये पूरा फैक्ट नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप फ्लुएंट बोलें विदाउट एनी स्टॉपेज, सो सबसे पहले आप में वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, बिना गलती किए भी मैं बोल सकता हूँ। और अगर आप ग्रामर में पड़े रहेंगे, ग्रामर को फ़ोकस करते रहेंगे, तो उस समय आप हमेशा सोचते रहेंगे, मैंने कहीं यहाँ तो मिस्टेक नहीं की, मैंने कहीं वहाँ तो मिस्टेक नहीं की, यहाँ पर ये रूल होना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला टेंस यूज़ होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें बाद की बातें सबसे पहले हर किसी को अपनी लिसनिंग पर और स्पीकिंग पे वर्क करना चाहिए। जब आपको हुँ, लगता है कि हाँ, अब मुझे वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं किसी के भी सामने इंग्लिश बोल सकता हूँ, तब धीरे-धीरे हमें ग्रामर की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले ओके, अपनी ओके। अपनी स्पीकिंग को हमें इम्प्रूव करना है, उसके बाद ग्रामर पे ध्यान देना है। अगर स्टार्टिंग से ग्रामर पे फ़ोकस किया जाएगा, तो डेफिनिटली वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। यस, ओके, ओके, ओके। मतलब आप कहने की मतलब है पहले ग्रामर की तरफ मत जाइए, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सुनिए, सुनने के बाद जो सुन रहे हैं आप उनको बोलिए, मुँह से निकालिए उस शब्दों को। यस, दैट इज़ हाँ, इम्पोर्टेंट और निकालने रियली के बाद कॉन्फिडेंस आने के बाद ग्रामर की तरफ जाके चेक कीजिए खुद को, क्या गलती वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यस अगर ग्रामर में इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, इफ यू डोंट नो द टेंसेस, प्रीपोजिशंस एंड conjunctions, so that is also very important. But हुँ, means passive manner you can learn. इनडायरेक्टली आपको लर्न करने की ज़रूरत है ग्रामर, नॉट डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली ग्रामर में ही रहेंगे, तो रियली यू विल नॉट गेट दैट लेवल इन नो टाइम। यस, हुँ, ओके, ओके, यस। ग्रामर समझ ग्रामर गया। बहुत ज़रूरी है, बिना ग्रामर ग्रामर इज़ द बैकबोन वो तो हुँ, बैकबोन है, आधार है किसी भी भाषा का। लेकिन उसको हुँ, हम तब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जब हम उसे थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत भाषा हम बोल सकते हों किसी के साथ। हुँ, हुँ, पहले हुँ, बोलना हुँ, इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम बोलेंगे, जब गलतियाँ करेंगे तभी तो उन्हें सुधारेंगे। अगर हम हुँ, बोलेंगे नहीं, गलतियाँ नहीं करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा हमने कहाँ गलती की है और कहाँ हमें काम करना है। हुँ, हुँ। यस, इसके साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यस। इम्पोर्टेंस है। Is हुँ, very important. Yes. If हुँ, anybody don't know that what is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, so this is the thing. सारी ग्रामर इन्हीं पे डिपेंड करता है ना। अगर आप नाउन है हुँ, तो नाउन के साथ आप किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं। मीन सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी। हुँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये सारी जो नॉलेज होती है ये सब ग्रामर से ही मिलती है ना। हुँ, हुँ, यस, हुँ, सही बात है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपकी महत्वपूर्ण हमको दिए हैं और पता भी नहीं चला 20 मिनट हो गया समय। अ, ओके। मैं हमारा भी आपको हमारा धन्यवाद देना चाहूँगी। एक्चुअली ये मेरा पहली बार है जब मैंने हिंदी में कुछ वार्तालाप की है एंड आई डिडन्ट न्यू दिस मुझे पता भी नहीं था कि आपकी और मेरी वार्तालाप हिंदी में होने वाली है। मैं आपको पहले बोला भी नहीं। अ, अगर आप हिंदी भाषी हैं, अगर पहले बोलेंगे तो हिंदी में प्रिपेयर होके रहेंगे। आपको प्रिपेयर होने की कोई ज़रूरी नहीं है ना, आपकी नेटिव यस, लैंग्वेज ही है हिंदी, तो आप हमेशा कभी भी, कैसे भी बात कर सकते हैं, कुछ भी टॉपिक देने से बात कर सकते हैं। आज मैंने आपको एक वो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में मैंने आपको एक दे दिया टॉपिक, सच तो में आपने आराम से कह दिया। ये हुँ। अनुभव बहुत बहुत अप्रतिम रहा मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरीके से हिंदी में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। आई होप कि दैट व्यूअर्स विल आल्सो लाइक आवर कन्वर्सेशन। या हाँ, अ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर लाइक करेंगे। तो आपकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी हमको, क्योंकि हमारे साउथ इंडियंस हमेशा हिंदी सीखने के लिए कोशिश करते रहेंगे। आप दोबारा जब भी मौका मिलेगा देश की तरफ अ, आते रहिएगा हाँ जी, और कुछ ज़रूर। आपके महत्वपूर्ण शब्द हमसे कहें, और इस शब्दों को देखकर हमारे जो साथी लोग
यहाँ से जो लोग हैं तो उन लोग आराम से हिंदी सीख जाएंगे। मेरा मेन मकसद यह है कि साउथ इंडियंस को हिंदी सिखाना है, कैसे भी करके सिखाना है। आप बहुत अच्छी राह पे चल रहे हैं क्योंकि जब किसी को कुछ सिखाना, किसी को कोई लैंग्वेज सिखाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस तरीके से हम्म। आप उनको एक मौका दे रहे हैं कि हाँ, वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई हार्डशिप्स, कोई कठिनाई उनके जीवन में आती है किसी भाषा की वजह से और अगर उस भाषा को सीखने का आप एक प्रोविज़न सामने रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आपका बहुत बड़ा हम्म। एक क्योंकि प्रचार साउथ इंडियंस है, बहुत बड़ा प्रचार साउथ है। इंडियंस साउथ इंडियंस बाहर स्टेट्स में जाकर कुछ अगर देखना है, मतलब कुछ टूरिज्म के तौर पर आना है, तो फिर उनको हिंदी की बहुत जरूरत पड़ती है। जी। तो कहीं नॉर्थ में घूमना है, जैसे जम्मू जाना है, हिमाचल जाना है, जैसे आपकी उत्तराखंड, जैसे हुँ। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, कई राज्य हैं प्योर हिंदी भाषी। हिंदी आने से, तो हिंदी बोलने से इन लोग आराम से घूम सकते हैं हिंदी कॉन्फिडेंटली। मातृभाषा है और सबको आनी भी चाहिए। सबको यस। आने भी चाहिए। इसकी मतलब दर्जे नहीं मिली हुँ। जाति भाषा का, लेकिन इसको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसकी भाषा प्रयोग करते हैं। इस भाषा की प्रयोग बहुत लोग करते हैं। इसको दर्जा मिलना चाहिए। देखेंगे हुँ। आने वाले दिन में मिल सकते हैं। हाँ, आपकी आप समय भी हो गए होंगे, आपके समय भी हो गए होंगे। चलो इस सेशन को यहाँ तक खत्म करेंगे, आपकी बहुत सेशंस अभी पेंडिंग होगी। ठीक है, धन्यवाद मैम। तो धन्यवाद, अब आने धन्यवाद। के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए।